यूक्रेनी काउंटर ऑफेंसिव पर रूस ने बड़ा दावा किया है। रूसी पलटवार में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के 3700 से ज्यादा सैनिक ढेर हुए हैं। रूसी रक्षा मंत्री ने यह बयान दिया है। रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने यह बयान दिया है। 3 दिन में रूस के भी 71 सैनिक मारे गए, लेकिन जो नंबर यूक्रेन के बारे में दिया जा रहा है वो बहुत बड़ा है। यूक्रेन के 3700 से ज्यादा सैनिक ढेर हुए हैं, यह कहा है रूस के रक्षा मंत्री ने। काउंटर ऑफेंसिव जो रूस यूक्रेन का चल रहा है उसको लेकर यह दावा किया है रूस ने। आइए जल्दी से इस बारे में और जानकारी देते हैं। रूस वर्सेस यूक्रेन, किसको कितना नुकसान, समझिए यहां पर क्या अभी तक नुकसान इस वॉर में दोनों देश झेल चुके हैं। पहले अभी 3 दिनों की बात करें तो 71 सैनिक रूस के और 3715 सैनिक यूक्रेन के, ये जानकारी दी गई। इसके अलावा अगर एम्यूनिशन की बात करें तो 15 टैंक रूस के और 52 टैंक यूक्रेन के इस पूरे तीन दिनों में खत्म हुए। इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल, आर्मर्ड व्हीकल की बात कर लेते हैं। टैंक की हमने बात की, अब जरा आईएफवीज की बात कर लेते हैं जो इन्फेंट्री के साथ चलते हैं। फाइटिंग व्हीकल 9 यहां पर रूस के और 134 यूक्रेन के नुकसान हुए, यह कहा जा रहा है। इसके अलावा अगर इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल और आर्मर्ड व्हीकल के अलावा अगर गन्स की बात करें, प्लेन्स की बात करें तो इनमें भी यूक्रेन को ज्यादा नुकसान होता दिखता है और इधर नुकसान कम है। मैं मनीष के पास जाऊंगा। मनीष, आपने खबर दी थी कल 8 लेपर्ड का शिकार किया रूस ने। अब यह जो सर्गेई शोइगु का जो बयान है इसको भी इससे जोड़ें तो ये क्या काउंटर ऑफेंसिव जो यूक्रेन ने चलाया है इसमें नुकसान भी उन्हीं का ज्यादा हो रहा है? देखिए, काउंटर ऑफेंसिव की जितनी भी तैयारी रही हो यूक्रेन की तरफ से, क्योंकि अमेरिका का और नाटो देशों का बहुत दबाव था जेलेंस्की पर कि कुछ करके दिखाएं, उन्होंने शुरू किया, लेकिन 48 घंटे उन्होंने पूरी ताकत भी लगाई। हमने अवदीवका में डेवलपमेंट दिखाया। अवदीवका में मेरी जानकारी के मुताबिक 20,000 यूक्रेनी सैनिकों ने पूरी ताकत के साथ वहां पर लड़ाई लड़ी थी। लेकिन हुआ यह कि रशियंस को पहले से ही अंदाजा था कि 20,000 के करीब ट्रुप्स अवदीवका वाले फ्रंट पर है, 80,000 के करीब ट्रुप्स जो हैं यूक्रेन के वो जेपोरेजिया इलाके में है। तो रशियंस ने अपने आप को उसके लिए तैयार कर रखा था और जवाबी कार्रवाई की, जिसका बहुत नुकसान हुआ यूक्रेन को। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि पहले यूक्रेन ने काखोव का डैम को डिस्ट्रॉय किया है और अब कुपियांस्क इलाके में अमोनिया वाली पाइपलाइन को। देखिए, कहा जाए तो यूक्रेन एक आत्मघाती कदम उठा रहा है, एकदम जो सुसाइड बॉम्बर्स की स्थिति में है, ताकि वो कुछ ऐसा कर लेना चाहता है कि पूरी दुनिया अचानक आ जाए और दुनिया आकर रूस को कहे कि बस अब बंद करिए वरना पूरी दुनिया में तबाही हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल आप बड़ी बात कह रहे हैं और कहीं ना कहीं जो कल का जो बांध टूटने का जो मामला है वो भी इसी से जोड़ के देखे क्या, ये भी एक सवाल